नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली का जंतर मंतर, जहां कभी लोकतंत्र की आवाज गूंजा करती थी, आज वहां साजिश और खौफनाक अराजकता का नंगा नाच चल रहा है। कोई मौका मिलते ही पुलिस वालों को निशाना बना रहा है, तो कोई मीडिया कर्मियों को पीटने पर उतारू नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच छात्रों के हक की बात करने वालों की आड़ में अराजक तत्वों का खौफनाक चेहरा बेनकाब हो चुका है, जिसे देखकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। क्योंकि पुलिस के हत्थे एक ऐसे गुंडे चढ़े हैं जिनके बारे में खुलासा करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सवाल सीधे उठ रहे हैं कि क्या ये सचमुच अपने हक के लिए लड़ रहे देश के छात्र हैं, या फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आड़ में देश की राजधानी दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की कोई गहरी सोची समझी और खौफनाक साजिश है। जंतर मंतर से आ रही तस्वीरें सबको हैरान कर दे रही हैं। सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर अब सामने आई है। इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही है कि कुछ बड़ा करने की कोशिश जंतर मंतर से की जा रही है। अब जरा ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। पुलिस पर जानलेवा हमले, सड़कों पर चल रहे बेकसूर आम नागरिकों को पीट पीट कर बुरा हाल कर देना, और मेट्रो स्टेशनों से लेकर कनॉट प्लेस की गलियों में सरेआम गुंडागर्दी दिखाना, रात के अंधेरे में एक तरफ भड़काऊ और देश विरोधी नारेबाजी होना और दूसरी तरफ पिज्जा बर्गर की पार्टियां चलना। जिस आंदोलन को छात्र आंदोलन का नाम दिया गया था, उसे उपद्रवियों और भाड़े के गुंडों ने पूरी तरह से मानो हाईजैक कर लिया है। अब देखिए और सुनिए खतरनाक और सनसनीखेज खुलासा, तस्वीरें भी देखिए। दिल्ली पुलिस का दावा है कि सीजेपी के प्रदर्शन स्थल पर 216 वांटेड अपराधी पहुंचे हैं। अब तक 215 वांटेड अपराधियों की पहचान प्रदर्शन स्थल के आसपास लगाए गए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS कैमरे के जरिए हुई है। 216 जो वांटेड अपराधी हैं वो इस कैमरे में धरे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन 215 वांटेड अपराधियों में से कई ऐसे अपराधी भी शामिल हैं जिनके खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामलों में तलाश जारी है। दावा है कि इसमें से कई लोग हिंसा भड़काने, दंगा जैसी स्थिति पैदा करने की मंशा से प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक दावा सीधा सीधा यही किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में अपराधियों के प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहने के कारण दिल्ली के अन्य इलाकों में अपराध की घटनाओं में कमी दर्ज की गई है। तो ऐसे में बड़ा खुलासा यही है कि क्या कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन वांटेड अपराधियों का अब नया ठिकाना बन गया है? वहां वांटेड अपराधियों की जरूरत क्या है? सोचिए, प्रदर्शन छात्रों का चल रहा है, लेकिन उस छात्रों के बीच में वांटेड अपराधी पहुंच गए हैं। और जिस तरीके से तस्वीरें अभी बीते दिनों सामने आई, कहीं एसीपी का सिर फोड़ दिया गया, कहीं पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, कहीं आरएएफ के जवानों को लिंचिंग उनकी की गई। तो ऐसे में सवाल उठा कि छात्र तो ऐसा नहीं कर सकते, फिर छात्रों के बीच में ये कौन गुंडे शामिल हो गए जिन्होंने इस तरीके की अराजकता फैलाई? अब पुलिस जब बारीकी से सारे सीसीटीवी खंगाल रही है, एक एक कोने पर नजर रख रही है, तब खुलासा हुआ है कि इस प्रदर्शन के बीच में एक दो नहीं, 215 या 216 वांटेड अपराधी शामिल हैं, जो हो सकता है किसी बड़े घटना को अंजाम देने के हिसाब से यहां पर शामिल हुए हों। दिल्ली पुलिस के FRS कैमरों ने कथित तौर पर प्रदर्शन में शामिल इन संदिग्धों की पहचान कर ली है, जो आमतौर पर दिल्ली पुलिस तमाम बड़े भीड़भाड़ वाले इवेंट्स पर लगाती है। यह बात उसी वक्त से उठने लगी थी जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक बना दिया गया, पुलिस पर दनादन पत्थर बरसाए गए, पुलिस की गाड़ियों पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। क्या कोई पढ़ा लिखा छात्र कभी ऐसा कर सकता है? सोचा आपने? क्या यह प्रदर्शन करने का तरीका है या फिर सीधी सीधी बगावत? हर रोज जैसे ही सूरज ढलता है, जंतर मंतर की सड़कों पर यह उन्मादी भीड़ भेड़ियों की तरह टूट पड़ती है और मौका मिलते ही पुलिस वालों को भी निशाना बना दिया जाता है। रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। कई तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि कई लोग ऐसे भी शामिल हैं जो नशा कर रहे हैं, जो लगातार पुलिस से भिड़ रहे हैं, जो पत्रकारों को निशाना बनाए। लेकिन सच्चाई का आईना तो कुछ और ही बयां कर रहा है। सच्चाई यह है कि उपद्रवियों ने मीडिया का गला घोटने की कोशिश भी की, पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश भी की, उन कैमरों को दबाने की कोशिश भी की जो सच दिखाने पर यहां पर पहुंचे हुए थे, ताकि ये उनका जो पूरा खेल है पूरी दुनिया के सामने आ चुके, सारी सच्ची तस्वीरें यहां से बाहर पहुंच सके। अब ऐसे में साम दाम दंड भेद यानी कि हर वो हथकंडा अपनाया जा रहा है जिससे दिल्ली में बवाल रुकने ना पाए और देश की साख पूरी तरह मिट्टी में मिल जाए। सोचिए, जो अपराधी पुलिस के कैमरे में कैद हुए हैं,
इन अपराधियों का पेपर लीक या छात्रों के भविष्य से रत्ती भर भी लेना देना नहीं है। इनका इकलौता मकसद ही शायद यही है कि दिल्ली को बंधक बना लो, जवानों का खून बहा दो और देश में अराजकता माहौल पैदा कर दो। लेकिन अब ये सभी पुलिस के कैमरे में कैप्चर हो चुके हैं और आने वाले वक्त पे जंतर मंतर पर बहुत बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से देखने के लिए मिल सकता है। जल्द ही गिरफ्तारी का आंकड़ा भी देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है पुलिस ने जिन चेहरों को चिन्हित किया है उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां पर ऑपरेशन भी चलाया जाए, क्योंकि पुलिस जंतर मंतर पर जिस तरीके से बवाल भड़काने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से प्लानिंग कुछ गुटों के जरिए वहां पर कहा जा रहा है कि हो रही है, उस पर बारीकी से नजर रखे हुए है। अब कैमरे में जो भी वांटेड अपराधी कैप्चर हुए हैं उन सभी की तलाश के लिए पुलिस ऑपरेशन चला सकती है और आने वाले वक्त में जंतर मंतर पर बहुत बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर और जो खुलासा हमने किया है, पुलिस की जांच रिपोर्ट जो बता रही है और जो ये वीडियो फुटेज सामने आए हैं सीसीटीवी के, जो इसमें खुलासा हो रहा है वांटेड अपराधियों को लेकर, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? क्या वाकई में आपको भी लगता है कि छात्रों का ही प्रदर्शन ये रह गया है या फिर इस प्रदर्शन की आड़ में कुछ बड़ा करने की कोशिश की जा रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।